नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मीन राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा और क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर जो मीन राशि का चार्ट है वो 30 नवंबर का है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्रहों ने जो इफ़ेक्ट्स दिए हैं वो हम समझेंगे कि ये लास्ट आपका नवंबर का चार्ट है और उसमें क्या इफ़ेक्ट्स मिले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लग्न में आपका राहु है जो 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके आया है। आपका गुरु राहु से जो ग्रसित था चांडाल योग में वो छूट गया है और यहाँ पर राहु अलग हो गया है, तो गुरु अकेले रहेंगे। तो पूरा नवंबर महीना उसका आपको क्या इफेक्ट मिलेगा। और मैंने गुरु का राहु का, इवन केतु जो है वो राहु के सामने उसी दिन 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके आए हैं, तो पूरा महीना उसके फल क्या रहेंगे हमने अलग से वीडियोस दिए हैं। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, सूर्य का, तो अब पूरे महीने में क्या एक साथ कंबाइंड इफेक्ट मिलेंगे वो भी हम समझेंगे। शनि आपका वहीं था लेकिन 4 नवंबर को वक्री हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में अलग से। और बुध जो है वो आपके कर्मस्थान में है, घूमते हुए आ रहे हैं। और गुरु की दृष्टि में सूर्य मंगल में ये हो रहा है कि सूर्य आपके अष्टम भाव में तुला में नीच राशि में से 17 नवंबर को आधा महीना यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, मंगल के साथ अंगारक योग करेंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन में पूरा महीना आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि राहु पहले तो आपके पहले स्थान में आ रहा है, फिर पूरा महीना शुरू हो रहा है आपके लिए, तो वो आपको अभी से इफेक्ट शुरू हो गए हैं। आप थोड़ा मन शांत रखिए। जब कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट करके आपके पहले स्थान में आता है तो मस्तिष्क पे इफेक्ट होता है। आपके मन को शांत रखिए। मन को शांत रखने के लिए उपाय क्या है? उपाय यह है कि मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए। और महादेव, राहु के लिए आप महादेव की शरण में रहिए, महादेव के चरण में रहिए, उनका पूजा अर्चना कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये जो स्थान है वो हमारे विचारों का है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे डिसीजन क्या होंगे। तो हम जो निर्णय लेंगे वो यहाँ से डिसाइड होते हैं। तो ये सारे निर्णय जो है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपके विचारों पे बहुत ज़बरदस्त ये ना हो कि आपको बहुत स्ट्रेस लगे, ऐसे निर्णय आप लें। आपको अपने निर्णय को कंट्रोल करने ज़रूरी है अभी से, क्योंकि राहु एकदम ट्रांजिट होके आएंगे। अचानक से क्या हो रहा है कि जैसे एक सरकार बदलती है, दूसरी आती है। ये फर्स्ट हाउस है, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स हैं, सब कुछ यहाँ से निर्णय हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति जो है वो बहुत ज़बरदस्त चेंज लेके आ रही है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। तो राहु पहला ही महीना है यहाँ पर 18 मंथ्स में से, तो यहाँ पर रहने के लिए वो आ रहा है, तो उसको भी कंफर्ट, उसको भी समझ में आना चाहिए कि भाई आपके ग्रह क्या है, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो यहाँ आपको स्ट्रेस नहीं लेना। ये महीने में आपको ऑब्जर्वेशन करना है चीज़ों का कि भाई मुझे पर्टिकुलरली माइंड पे, थॉट्स पे क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को धीरे धीरे आप समझते जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप एकदम से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। ये नेगेटिव बात नहीं है, ये इफ़ेक्ट्स होंगे कि आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आप उस हिसाब से कुछ भी निर्णय लेने लगेंगे, कुछ भी रिएक्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको शांत रह के ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपके माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, आपको कोई समझेगा नहीं। तो नवंबर उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, गुरु, तो गुरु आपके सेकंड हाउस में है, चांडाल योग से मुक्त हुआ है, और उसका अलग से वीडियो मैंने दिया है, वो भी देखिएगा। और राहु का भी दिया है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके परिवार का एंटायर फैमिली एंड आपका सेविंग्स और आपका वाणी का स्थान है, गुरु उस स्थान में है, गुरु कारक भाव में है, शनि की यहाँ नीच दृष्टि है। तो वो आपको एक तो चांडाल योग से मुक्ति तो दे रहा है, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव जो है वो ज़बरदस्त इफेक्टिव हो रहा है, और गुरु अब और उसको पावरफुल बनाएगा। गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि और गुरु का कारक भाव होना वो कभी कभी आपको रोकेगा कि भाई कुछ बोलो मत, या आपको एक्साइट करेगा कि बहुत कुछ बोलो। सो दो एक्सट्रीम इफेक्ट होंगे।
गुरु आपको कारक भाव में रह के दबाएगा कि मत बोलो, शनि आपको नीच दृष्टि में कहेगा कि बहुत कुछ बोल दो। अब बोलने और ना बोलने में दोनों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होगा कि आप नहीं बोलेंगे तो सत्य आपका छिपा रहेगा, आपके अंदर आपको घुटन महसूस होगी, और बोलेंगे तो वो सत्य नहीं बोलेंगे जो आपको बोलना है, वो शनि के हिसाब से, क्योंकि शनि अच्छा होता है लेकिन नीच दृष्टि की वजह से नेगेटिव बोलेंगे। जो सही है उसके अलावा एक्स्ट्रा जो काम की बात है वो 1 सेकंड की होगी, 10-15 मिनट आप एक्स्ट्रा बोलेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ ना हो उसके लिए आपको मौन और मंत्र स्तोत्र जाप करते रहना चाहिए, और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको सेविंग्स गुरु अच्छे करवाएगा। आपके सेविंग्स अगर गलत हो रहे तो सही दिशा में करवाएगा। जैसे आपको सडन आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट चाहिए, ऐसे थॉट्स आ रहे थे जब राहु था यहाँ पर, तो आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही बेनिफिट मिलेगा। ये वाणी और धन संचय के साथ साथ परिवार का स्थान है, तो परिवारजनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको समझेंगे, आपके लिए उनके मन में जो विचार है वो बदलाव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो दिस इज़ बेस्ट। और गुरु जब यहाँ से ट्रांजिट करेंगे उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छा नाम, यश, कीर्ति, परिवार में आपका उन्नति होगी, आपको परिवार में सम्मान मान मिलेगा। तो दिस इज़ बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। तो जुपिटर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, सिर्फ शनि की दृष्टि के इफेक्ट्स जो मैंने बताया उससे बचना है। ठीक है, मैं थोड़ा अलग पूरी चीज़ें आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ हैं। जब गुरु के साथ राहु थे तो स्थान और दृष्टियाँ दोनों सेम थी। अब यहाँ बदल रहा है, तो गुरु की दृष्टि आपके कर्म जॉब के स्थान पे है, तो आपका जॉब का स्थान है, ये रोग ऋण शत्रु जॉब है, तो यहाँ आपको बहुत बेनिफिट होगा। जॉब में प्रमोशन आपका, देखिए सूर्य यहाँ का मालिक है, वो जो चल रहा है उसकी भी हम अलग से बात करें, कंबाइन करेंगे। पहले गुरु की इफेक्ट क्या है, तो गुरु यहाँ आपको पॉजिटिव दे रहा है रिजल्ट। आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो मिलेगा, आपको लोन कर्ज चाहिए तो मिलेगा, आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई मुझे ये लोग मेरे शत्रु है या मेरे लिए नेगेटिव है, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इस स्थान का मालिक आधा महीना तो नीच राशि में रह रहा है और फिर अंगारक योग कर रहा है, तो गुरु का जो बेनिफिट है आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से, मिलेगा ज़रूर लेकिन वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन में आ रहा है। तो वो क्या करेगा कि आपको अष्टम भाव है, आपको जैसे पितरों की संपत्ति है, ये रोग का स्थान है, ये गुप्त रोग का है, तो आपको रोग पता चलेंगे लेकिन आप इलाज नहीं करवाएंगे। आपको पितृक संपत्ति में आपका नाम आएगा लेकिन हिस्सा तुरंत नहीं मिलेगा, रुका रहेगा। और यहाँ पर आप जब सूर्य आपका अष्टम भाव में है, आपको पितृ और पितरों से रिलेटेड बातें ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और उस चक्कर में आप जॉब में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप उन्हीं को, उनसे रिलेटेड बातों को शत्रु भाव से या नेगेटिविटी से जोड़ेंगे, तो यहाँ नेगेटिविटी यहाँ से आएगी आपको। तो ये कंबाइन इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा, आपके आसपास जो कलीग्स हैं वो सूर्य के प्रभाव से, नीच राशि में होने की वजह से आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव लगेंगे थॉट लेवल पे, बट गुरु के प्रभाव से वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपको टेंशन नहीं करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर लोन कर्ज आपको मिलेगा लेकिन आपका वो कर्ज सही दिशा में होना चाहिए, सही जगह पर यूज़ होना चाहिए। जहाँ आपने कर्ज लिया और कहीं और खर्च कर दिया तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो लोन गुरु दे रहा है, यूज़ यहाँ पर सूर्य करवा रहा है, और एक ग्रह है यहाँ का मालिक, जहाँ सूर्य बैठा है तो वो यहाँ पर शुक्र है। तो शुक्र आपको नीच राशि में बैठा है, केतु के साथ है, तो वो खर्च करवा देगा किसी और जगह पे जो ज़रूरी नहीं है। तो वो ध्यान रखिएगा कहाँ करवाएगा, क्या करवाएगा, हम शुक्र केतु पे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गुरु आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव कर रहा है इस स्थान को लेकर, लेकिन बिकॉज ऑफ सूर्य आपको थोड़ा। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य बाकी का समय अंगारक योग कर रहा है मंगल के साथ, तो मंगल तो अच्छा है, भाग्य का मालिक होकर भाग्य में बैठा है। सूर्य भी अच्छा है, भाग्य में बैठा है, लेकिन दोनों साथ में अंगारक योग कर रहा है, तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा सूर्य मंगल का, लेकिन आपका गुस्सा उस चीज़ को जला देगा। सो गुरु यहाँ बेनिफिट कर रहा है, सूर्य मंगल यहाँ बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस योग आपका गुस्सा, क्योंकि मंगल अग्रेशन है, सूर्य एनर्जी है, अब आपके पास पावर है और उसके साथ गुस्सा है, विजडम नहीं है, ज्ञान है तो अच्छी बात है, ज्ञान नहीं है और आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थमा दी जाए तो अज्ञान से आप पूरी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। सो बी केयरफुल, आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, एनर्जी प्रॉपर यूज़ हो, और गुरु आपको बहुत कुछ दे रहा है, उसका पूरा बेनिफिट मिले आपको। तो ये सूर्य मंगल अंगारक योग में आपको मन शांत, अगेन आपका राहु
सूर्य मंगल, मन शांत रखिए। अब यहाँ पर और एक चीज़ हो रही है, शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये 10वीं दृष्टि शनि की, राहु की 9वीं दृष्टि, तो ये सूर्य मंगल राहु शनि, सोचिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त योग बन रहा है, तो आपको उसको समझ के चलना है कि ये समय में आपको अपने विचार, अब ये भाग्य स्थान है, ये धर्म का स्थान है, आप धर्म से डिटैच होंगे, दूर होंगे, आपको लगेगा ये सब छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना, नहीं वही करना चाहिए। उससे आपका मन शांत रहेगा, सही निर्णय ले पाएंगे। निर्णय नहीं लेने के लिए भी ताकत यहाँ से मिलेगी आपको। ये समय में निर्णय नहीं लेना है, भाग्य से जो मिल रहा है एक्सेप्ट करना है, भाग्य को भी कोसना नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और मन शांत रखना है। अगर ये आपने कर लिया तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, गुरु का एक दृष्टि यहाँ पर है, तो गुरु यहाँ पर आपको जो संपत्ति, जो सूर्य नहीं दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, वहीं पर गुरु की दृष्टि आपको उगार रही है, आपको बचा रही है। तो आपको यहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज़ें सूर्य यहाँ 17 नवंबर तक रोकेगा, उसके बाद आपको गुरु लाभ देगा। गुप्त धन, गुप्त विद्या, अचानक से धन लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितरों की संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति, वो भी आपको मिलेगी। सो बी कूल। और इसके बाद हम बात करें तो गुरु की एक और दृष्टि आपके कर्मस्थान पे। देखिए गुरु यहाँ पर देख रहा है जॉब में, कर्मस्थान हर किसी के लिए है, चाहे जॉब करे, बिजनेस करें, और उनके लिए गुरु अपने घर में दृष्टि कर रहा है। बुध जो है आपका सुख भाव का मालिक है, और सप्तम भाव का आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का, उस पर गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ आपको बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। दूसरी चीज़, आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का सुख बढ़ेगा, और उन्हीं की वजह से आपका सुख बढ़ेगा। तो गुरु यहाँ पर ज़बरदस्त पॉजिटिव है आपके लिए, एनर्जी उसकी आपको पॉजिटिव मिल रही है। बुध आपका बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस और जॉब में प्रमोशन और पोजीशन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब देखिए बुध और गुरु तो अच्छे हैं, अब ये स्थान का मालिक भी बुध है और राहु की उच्च दृष्टि है, बुध यहाँ बैठा है, बुध की उच्च राशि है। लेकिन यहाँ शुक्र राहु, मैंने अलग से वीडियो दिया है, तो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट अगर कुछ कर रहा है तो वो ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान रखा तो ये गुरु के सारे बेनिफिट मिलेंगे। सूर्य मंगल का आपको ध्यान रखना है कि मन शांत रखना है, सारे बेनिफिट मिलेंगे। और आपका ये जो शुक्र है, जो मैंने कहा खर्च करवाएगा लोन लेके, वो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर आपको कुछ ऐसा खर्च करवाए कि भाई हम बहुत परेशान हो गए, अब यहाँ पर खर्च करो, तो वो खर्च आपका बिना वजह का होगा। ये आपका बिजनेस पार्टनर भी करवा सकता है कि अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और केतु यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करके अभाव क्रिएट करेगा। मैंने उसके 2 नाम रखे हैं, वो आपको दिमाग में दौड़ाता है कि ये करो वो करो, फिर आप जाएंगे और केतु वहाँ पर आपको कुछ नहीं देगा, मृगजल देगा, और फिर आपको शुक्र की वजह से बहुत मन करेगा कि मैं ये चीज़ ले लूँ, ये पैसा खर्च कर दूँ, और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ है। अब शनि यहाँ पर मार्गी हो रहा है, शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे, उसका अलग से मैं वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ पर शनि लक्ष्मी भाव के मालिक है, विदेश वालों को बहुत अच्छा है, विदेश में टेंशन मत कीजिए, आपके लिए शनि बहुत कुछ अच्छा करेगा। व्यय भाव का मालिक है, और व्यय भाव का मालिक होकर वो नेगेटिव नहीं है, और वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। और लक्ष्मी भाव का भी मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करेगा। कारक भाव पे दृष्टि कर रहा है अपने जॉब के स्थान में, तो अगर आपका जॉब में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ सॉल्यूशन लाएगा। आपको अगर कोई रोग है पता नहीं है, तो ये शनि इसमें हेल्प करेगा, आपको उसका सॉल्यूशन करवाएगा। तो गुरु शनि की अच्छी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, वो आपको आपके रोग में अगर आपको तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, पता है या नहीं है, सॉल्यूशंस लाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। तो यहाँ शनि आपके लिए अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, और सूर्य मंगल ओवरऑल अच्छे हैं भाग्य में। लेकिन आपके गुस्से को कंट्रोल किया तो भाग्य से, देखिए भाग्य से आपको कुछ मांगना नहीं है, मिलेगा अपने आप। लेकिन आपके गुस्से की वजह से मिला हुआ आप छोड़ देंगे, या खर्च कर देंगे, या गलत उसका यूज़ करेंगे। तो सपोज़ आपको किसी ने भाग्य से कुछ दिया, ऊपर वाले ने, आपको लगा कि अरे ये सब क्या है, मुझे फालतू है, नहीं चाहिए, तो गया। या फिर आपको अच्छा, आपने ले लिया, लेकिन आपने फिर सोचा कि मैं क्या करूं, किसी और को दे देता हूं, या फिर इतना ही मिला, लेकिन जो मिला उससे फिर और आगे बरकत होगी, बढ़ेगा। भाग्य से जो मिलता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल होता है। तो भाग्य से मिला हुआ कभी ठुकराइए मत, कभी छोड़िए मत।
सो ये बहुत अच्छा समय है मीन वालों आपके लिए। दिस इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू। अगर आपने दो चीज़ें शुक्र राहु और सूर्य मंगल को समझ लिया तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इससे अच्छे और भी वीडियोस दे रहा हूँ, बहुत अच्छी माहिती दूंगा जिसमें आपको बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में सुख आएगा, शांति आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सुख शांति मिले, और आपको सुख शांति मिलेगी तो मुझे आनंद मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।